Hello students, I am Prasanna, your science teacher. Today, so it's before, I hope you all are well. Okay, then today we are starting new lessons. So what is the name of this chapter? Climate and soil. No, so what is the difference between climate and weather? हम लोग SST में पढ़ लिए बेटा. What is the difference between climate and weather? That is climate that means general sort weather conditions से found in area particular region में हम लोग की देख सकते हैं. So like ऐसे rainy season है तो rainy है and this cold है, hot है, these regions. This climate of the regions हम लोग पढ़ लेते, that is climate. But weather, that is time to time changes है weather की, time to time, otherwise day to day changes है this weather. देखिए ना अभी मॉर्निंग में ज्यादा वेदर कंडीशन अभी क्या है, थोड़े सा कोल्ड है, थोड़ा सा इसकी दोपहर में थोड़ा सा हॉट हो जाते हैं, देन इसकी से वेदर कंडीशन चेंजेस है. अब क्या अंडरस्टूड? ओके ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड द क्लाइमेट. देन इसलिए let's start these lessons. And the climate conditions of anywhere the world vary and they depend upon. So climatic condition आप देख कीजिए, polar region में very ठंड है, cold है, snow है and ऐसे वगैरह. Then hot region, desert area में very hot है. This type of climate regions very changes है, very अलग अलग है world में. Then उसकी ये क्लाइमेट में कैसे उसकी उधर की एनिमल्स है एंड दिस ट्रीज वगैरह कैसे लिविंग करते उसके बारे में हम लोग ये लेसन में अच्छी तरह पढ़ते. देन डिस्टेंस क्लाइमेटिक कंडीशन प्लेस वर्ल्ड वेरी और क्या क्या डिपेंड करते हैं ये क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसे हमारे वर्ल्ड में वेरी है, अलग अलग है. क्यों ऐसे अलग अलग आने के लिए क्या क्या फैक्टर्स की डिपेंड करते हैं वो देखना है हम लोग. फर्स्ट फैक्टर आप देख रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी और हाई माउंटेन्स रेंजेस. ये सी में कितने ज्यादा डिस्टेंट है तो उधर ज्यादा कोल्ड हॉट आ जाएगा, पास में है तो हमारा ये रीजन्स वगैरह ये सी में एकदम पास में है तो ज्यादा हॉट है, अच्छा क्लाइमेट भी मिल जाएगा. हाई माउंटेन रेंजेस एंड उसकी और नहीं तो हाई माउंटेन रेंजेस ये डिपेंड है. फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और द हाई माउंटेन रेंजेस. देन फर्स्ट द प्लेसेस नियर द सी मैं ऑलरेडी बोली वेरी मॉडरेट क्लाइमेट हम लोग की मिल जाते हैं, नाइदर टू कोल्ड नाइदर नो टू हॉट. So then these mountain ranges in the area generally affected the rainfall, winds, hence the climate of that area. So then mountain areas में ज्यादा हम लोग की क्या ज्यादा मिलते हैं, that also affect the rainfall मिलते हैं, wind है. That's why this condition is very moderate climate है उधर की. Then for example the climate of Darjeeling is क्या cold है and while that of Mumbai is warm and humid. So then and hot and dry in Jaisalmer. That is the difference. Understand? So that is but first reason क्या है, the first factor क्या है उसकी depend करते हैं distance from the sea or high mountain regions. So high mountain ranges. Understand? Okay. Next point, height of an area above sea level. हाइट ऑफ एन एरिया दैट इज अबोव सी लेवल की इतने हाइट है उसके अकॉर्डिंग टू उसकी क्लाइमेट कंडीशन कैसे देखना है. हायर वी गो अबोव द सी लेवल द कूलर एंड द क्लाइमेट बिकम्स देख लीजिए उसकी एकदम हम लोग ये माउंटेन रीजन एकदम हाई लेवल में जाने के टाइम उधर क्या कोल्ड है ना, कूलर है उधर. सो देन विंड्स नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, विंड्स ब्लोइंग टुवर्ड्स और फ्रॉम द सी. कैसे विंड ब्लोविंग करते हैं टुवर्ड्स फ्रॉम द सी में कैसे ब्लोविंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग टू उधर की क्लाइमेट है. आफ्टर द क्लाइमेट द क्लाइमेट इज affect the climate. Thus climate is affected by hot or cold and humid or dry winds. Always आप लोग देख कीजिए ये क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करते हैं, दैट द विंड्स फ्रॉम द सी है ना, फ्रॉम द sea that is cold, hot or cold. So that is cold है तो cold आ जाएगा,
हॉट विंड है तो हॉट क्लाइमेट है, ये दैट इज फर्स्ट थर्ड पॉइंट क्या, विंड्स ब्लोविंग टुवर्ड्स और फ्रॉम द सी. The next point, humidity or the amount of moisture in the air. Also humidity, हमारे एटमोस्फियर के अंदर कितने ह्यूमिडिटी है. ह्यूमिडिटी मतलब दैट इज द वाटर कंटेंट कितनी है, उसकी अकॉर्डिंग टू सदर्न मोस्ट ऑफ द एयर, उसकी अकॉर्डिंग टू हमारा क्लाइमेट चेंजेस हो जाएगा, से अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट की. So high humidity makes climate hot. High humidity so high humidity makes climate hot and humid. So always high humidity है तो climate कैसे hot and humid हो जाते हैं. Then the distance of a region from the equator, उसकी equator में कितने distance है, ये भी affect करते हैं जिस climate की. It's also very important one. This factor affects the climate of the region. भाई ये हम लोग क्या क्या पॉइंट्स अब देखना है. देन दिस रिकॉल दिस पॉइंट्स, द क्लाइमेटिक कंडीशन इन प्लेस द वर्ल्ड वेरी अलग अलग है. सो व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द फैक्टर्स डिपेंड ऑन दिस क्लाइमेटिक कंडीशंस. आप देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और माउंटेन्स रेंजेस, हाई माउंटेन ranges. Second point, height of an area above sea level. Height of an area above sea level. Third point, winds blowing towards or from the sea. Fourth point, humidity or the amount of moisture in the air. So then the fifth point, the distance of a region from the equator. Equator में कितने distance है, very important point है ये. Then next, अंडरस्टैंड हो गया ना ये पॉइंट. सो नेक्स्ट वन, दिस क्लाइमेटिक अडॉप्टेशन. क्लाइमेटिक अडॉप्टेशन हम लोग को पढ़ना है, जिससे हम क्लाइमेटिक अडॉप्टेशन वगैरह क्या क्या विच आर द एनिमल्स प्लांट्स ये अडॉप्टेशन में अब देखना है. दिस सो द क्लाइमेट एंड द सोइल्स आर टू मेजर एनवायरमेंटल फैक्टर्स that is determine the affect the flora and fauna of that area. So very important है, उसकी climate है, उधर की soil, very important major factors है that determine the उधर की flora and fauna. What is flora? मैं पहले बेटा 6th क्लास में आप लोग एक्सप्लेन कर चुका है वो. So what is flora? Flora मतलब प्लांट है ना, प्लांट से ट्रीज एक्सेट्रा, दैट इज फॉरेस्ट वगैरह फ्लोरा. फॉना मतलब दैट इज द एनिमल्स है ना, एनिमल्स. ये वर्ड आप एक बार ऑलवेज आपका माइंड में रखना है. ये हमारे ज्योग्राफी में ये वर्ड यूज करते हैं ना ज्यादा. सो मॉडरेट क्लाइमेट इज क्वाइट इजी टू बेयर, but the difficulties arise when living things have to survive extremely hot or cold climate. It is very dangerous situation है. मॉडरेट क्लाइमेट इज easy है, अच्छी तरह हम लोग रह सकते हैं. बट अब देखिए देश ज्यादा हॉट है तो दैट इज डिफिकल्ट फॉर our and these animals and these plants etc. And this very cold है तो that is also more difficult है ना. There some animals also this ये क्लाइमेट में अच्छी तरह कोऑपरेट करते लिविंग कर सकते हैं. बट इवन आप देख लीजिए ज्यादा हम लोग इतने कर सकते नहीं है. एनिमल्स आर केपेबल yes adopting extreme temperature में कर सकते हैं some animals. Then if they are not fully equipped to do so they migrate. आप वो लोग भी इतने वो लोग की भी अकोमोडेट कर सकते नहीं है, इक्विप्ड कर सकते नहीं है तो फुल्ली उसके साथ लिविंग कर सकते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं बेटा, वो टाइम के वो क्लाइमेटिक की सीजन में ये लोग माइग्रेट करते, एक जगह में दूसरे जगह में इसकी कंफर्टेबल एरिया में वो लोग माइग्रेट करते चाहते हैं. देन नेक्स्ट अब देखिए. ओके यस, दिस अडॉप्टेशन टू एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट की अडॉप्टेशन वगैरह हम लोग पढ़ने हैं. कोल्ड क्लाइमेट की हमारे माइंड में क्या आ जाते हैं बेटा, कौन सी एनिमल है, दिस पोलार बेयर. आपकी ये पिक्चर भी देखिए पोलार बेयर. द क्लाइमेट ऑफ दिस पोलार बेयर
no sorry, this polar region is cold, very cold, snow ज़्यादा है climate of this polar region के अंदर. So क्या क्या animals वगैरह उधर living करते हैं, reptiles है, snake, reptiles like a snake, lizard etc. and keep their bodies warm, absorbing solar. ये क्यों solar radiation time ये लोग ये थोड़ा सा hot वगैरह absorb करते हैं उसकी body के अंदर. Then ये hot से they are maintaining their body temperature at a safe level में temperature maintaining करते हैं. Understand? So then next birds like क्या क्या birds है, crows, parrot वगैरह. सर देखिए उसकी feathery coat है, ज़्यादा feathery coat है, उसके लिए bodies की थोड़ा सा cold वगैरह protecting कर सकते हैं. Then birds also migrate to some that is ज़्यादा cold है तो that birds also migrate to warmer climate में वो migrate करते हैं during the time of extreme cold ज़्यादा है तो. Then example देखिए one of this bird है ऐसे migrating करने की bird है, हम लोग देख सकते हैं white color की Siberian cranes वगैरह migrate to tropical countries during that this winter season. Next अब देखिए sea animals क्या क्या animals देखना है. Sea animals like seals वगैरह have thick layer of fat, उसकी body के ऊपर ऐसे thick layer of fat है and that also protect the body थोड़ा सा warm करते हैं this cold climate में. Then animals like polar bears have dense fur है. polar bear की आप लोगों की पिक्चर देखने का टाइम polar bear में क्या सब ज़्यादा फर वगैरह हेयर वगैरह ज़्यादा है ना, that is dense fur है, उसकी फर वगैरह ज़्यादा coats on their bodies that trap air. ये फर वगैरह उसकी हेयर ज़्यादा है, वो फर के अंदर ये एयर ट्रैपिंग करते हैं. सर एयर हमारे साइंस में पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ लिए ना सर ब्लैंकेट वगैरह, सर उसकी 2 ब्लैंकेट है तो उसके अंदर एयर ट्रैपिंग कर लिए तो थोड़ा सा वार्म ज़्यादा मिलते हैं है ना. इसकी सेम प्रोसीजर है इसके अंदर. पोलर बेयर की ज़्यादा फर वगैरह ज़्यादा फर कोट्स ज़्यादा है, उसकी फर कोट्स की बीच में से बॉडी की एयर वगैरह ट्रैप हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इंसुलेशन होता है, लेयर ऑफ इंसुलेशन. ये इंसुलेशन लोग ये लेयर में मिलते हैं, इसलिए बॉडी थोड़ा सा उधर वार्म मिलते हैं है ना, इसलिए पोलर बेयर लिविंग कर सकते हैं. पोलर बेयर फाउंड नियर द पोल्स and that areas that remain covered with snow throughout the year. एरिया पूरा उधर क्या है, पूरा throughout the year that is snow से भरा हुआ है. Then इसलिए ये पोलर बेयर की ये बॉडी कंडीशन, बॉडी फिजिकल बॉडीज का ये कंडीशंस वगैरह उसकी थोड़ा फर कोट्स वगैरह उसकी हेल्प करते हैं थोड़ा सा वार्म मिलने के लिए. अंडरस्टूड बेटर. दिस नेक्स्ट देखिए पोलर दिस नेक्स्ट वगैरह पेंगिन्स है. पेंगिन्स की पिक्चर देखिए. पेंगिन्स huddle together to keep warm and to protect themselves to extreme cold conditions. ये वगैरह से इकट्ठा करके इसे huddles together to ये लोग इकट्ठा करके ऐसे they were together to make थोड़े से वार्मिंग करते, protect themselves extreme अपने वो सेल्फ कोल्ड में उसकी प्रोटेक्ट करते हैं. वो मैमल्स हाउ अडॉप्टेड देमसेल्फ टू विथस्टैंड कोल्ड क्लाइमेट रिड्यूसिंग हीट लॉस फ्रॉम देयर बॉडीज. ऐसे मैमल्स वगैरह थोड़ा सा अडॉप्ट कर देमसेल्फ टू विथस्टैंड कोल्ड क्लाइमेट रिड्यूसिंग हीट वगैरह उसकी लॉस बॉडीज में से हॉट वगैरह लॉस नहीं आएगा, इसलिए ये वगैरह इसलिए वो लोग कैसे वो लोग ऐसे वार्म करते हैं. देखिए मैमल्स कैसे उसकी बॉडी का वार्म वगैरह हीट वगैरह लॉसिंग करते नहीं है कोल्ड क्लाइमेट बाय. देन इसकी सो मेनी पॉइंट से आप देखना है कैसे वो लोग करते हैं. आप देखना है एज हीट इज लॉस्ट थ्रू द बॉडी सरफेस, द स्मॉलर द सरफेस एरिया कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज लेस इज हीट लॉस्ट. हमारा ये क्लाइमेट का उधर की सराउंडिंग्स का सरफेस एरिया की वॉल्यूम हीट का वॉल्यूम वगैरह वॉल्यूम ऑफ द बॉडी ज्यादा है तो
वॉल्यूम ऑफ बॉडी वो कंपेयर करते हैं, स्मॉलर द सरफेस एरिया कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी द लेस इज द हीट लॉस। ये उसकी बॉडी का वॉल्यूम कंपेयर टू सरफेस एरिया की भी स्मॉल रहे तो उसकी हीट वगैरह लॉस करते ना वो कम हो जाते हैं। दस एनिमल्स लिविंग इन द कोल्ड क्लाइमेट यूजुअली much larger than members of same species living in the warmer climate to they reduce their body surface, example polar bear वगैरह। The next, animals in the cold climate have smaller ears, small ears, tails and short legs as they stream portions of the body like ears, tails and feet pass whose lose heat first। वो वगैरह से एनिमल्स का कोल्ड क्लाइमेट में हाउ स्मॉल ईयर्स है सो एंड इसकी टेल्स वगैरह स्मॉल है हम लोगों की देख सकते हैं इसकी टेल्स एंड दिस ईयर वगैरह वेरी स्मॉल हो जाते हैं, शॉर्ट लेग वगैरह, इसलिए उसकी बॉर्डर थोड़ा सा कंट्रोलिंग कर सकते हैं, इसकी बॉडी वार्म कर सकते हैं, इससे वार्मिंग से नहीं ज्यादा हीट लॉस नहीं आएगा इससे। Same, some animals restrict their bodily activity to minimum reduce heat loss। और इसकी bodily activity में थोड़ा सा heat loss करने की उसकी minimum कर दे। क्या क्या animals देख लीजिए, dormouse hibernate the long winter sleep, विंटर में ज्यादा स्लीपिंग करते इसकी ये बॉडी एक्टिविटी करते हैं, विंटर में ज्यादा स्लीपिंग करते हैं, ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स अवॉइड हीट लॉस, इसलिए हीट लॉस वगैरह अवॉइड करते, सो दे रिड्यूस देयर बॉडी सरफेस दैट इज इवेड द कोल्ड। ये आप लोगों की अंडरस्टैंड होंगे विच आर द एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स, क्या क्या इसकी फिजिकल कंडीशंस है हीट लॉस रिड्यूस करने के लिए, ऐसे वगैरह से हम लोग पढ़ लिया। टुडे दिस मच इनफ। नेक्स्ट अडॉप्टेशन टू हॉट क्लाइमेट में उसके अडॉप्टेशन के बारे में हम लोग क्या क्या अडॉप्टेशन है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हॉट please read the chapter very well. Any doubt please call me, my WhatsApp number. So okay, so please stay safe. Okay, bye students.